दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। दोस्तों, कुछ अच्छा सोचो, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आइए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो इस बात को सार्थक करती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था साधु के बारे में। तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जब वे अंदर गया, वह अकेला नहीं था, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसको ये आदत थी, वे जहाँ भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और लोग उसकी तरफ देखते थे, अपने हाथ जोड़ते थे, सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वे साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कहकर बात कर रहा था। अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यहीं सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, ढोंगी है, पापी है और पाखंडी है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है सब तेरी जेब में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। यह देखकर वो और तिलमिला गया और उसने कहा, बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु एकदम शांत था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं।
और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की ओर चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वे ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब बताया कि आज क्या हुआ, वे किस तरीके से आश्रम गया, आश्रम में क्या क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने भी जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो वो खुद हैं, बल्कि वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। जो कि मैं अपनी हर कहानी की शुरुआत में कहती हूँ, सोच बदलो, नज़रिया बदलेगा। नज़रिया बदला तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।